राधे 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 कृष्ण भक्तों राधे राधे। इस कलयुग का सिर्फ एक ही सार है भक्तों, राधा 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 राधा। उठते बढ़ते खाते पीते सोते हर हर वक्त जब ये राधा 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 राधा। इस जीवन में जो समझ में आया गुरुदेव की कृपा से, बस यही समझ में आया भक्तों। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, यही देता है इंसान। सबका कर्म ही सबको दुख देता है। हमारा कर्म ऐसे बना है कि जो हमें कोई दुख देगा, इसलिए हम कहेंगे, आप सुनेंगे, लेकिन उस चीज़ हम करेंगे नहीं तो वो चीज़ हमें महसूस नहीं होगा, वो चीज़ पे हम चल नहीं पाएंगे। मतलब कि आप राधा 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 जपेंगे तभी वो चीज़ को अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे भक्तों। हम कह देंगे, आप सुन लेंगे, मैं आप कह देंगे, मैं सुन लेंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। बस यही होने वाला है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते इतना जपिए राधा 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 कि आपका हर पल कल्याण हो, हर पल प्रभु सम देखें कि हाँ कोई मुझे याद कर रहा है, कोई मुझे प्रेम कर रहा है। सेवा भक्ति भक्तों बहुत ज़रूरी है, इस शरीर से सेवा बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन हम सेवा करना चाहते हैं भोगों के लिए, अपने लिए। तो कोई बात नहीं, उसमें ही रह के सेवा करिए। जो स्थिति आपकी प्रभु ने दिया है, चाहे आप सेवा करते हैं तो कपट से ही करते हैं, अपने लिए करते हैं। सब कोई अपने लिए सेवा करता है। हम अपने कान्हा को दिखाना चाहते हैं, अपने राधा रानी को दिखाना चाहते हैं, श्रृंगार दर्शन कराना चाहते हैं। सब करिए, आपका मन है तो सब करिए। लेकिन जब आप सच्चा गुरु से जुड़ जाएंगे, सच्चे गुरु के नाम आप जपने लगेंगे, तब ये चीज़ सब चीज़ आपको झूठा लगने लगेगा। आपको यही लगेगा कि सिर्फ प्रभु हैं, चारों तरफ प्रभु ही प्रभु हैं, तो हम किसको दिखाएं, किसको सुनाएं, किससे कपट करें। लेकिन ये बात समझने की बहुत बड़ी बात है। ये बात तभी समझ में आएगी जब गुरु की कृपा होगी, राधा नाम की आपके अंदर बल होगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा भक्तों। कहने कहाने के मतलब कुछ भी नहीं है, बस अपने जीभ से रटो राधा राधा। कोई खाएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा, आप खाएंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा, हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा। लेकिन राधा नाम ऐसा है भक्तों, हर कष्ट, हर तकलीफ, हर परेशानियों को दूर कर देगा। लेकिन हाँ, विश्वास के साथ जपिए। ठीक है, विश्वास नहीं है तो मत विश्वास करिए, लेकिन अपने जीभ को मशीन की तरह चलाइए। जब जीभ को मशीन की तरह चलाना शुरू कर देंगे, तब आपके अंदर परिवर्तन होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, भाव से जपो चाहे अभाव से जपो, लेकिन जपो तुम नाम। हम नाम नहीं जपना चाहते, हम हर कार्य करना चाहते हैं, लेकिन नाम नहीं जपना चाहते हैं। 2 अक्षर का नाम है भक्तों, 2 अक्षर का नाम, लेकिन वो भी नाम कोई नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? हमारे अनंत जन्म हो चुका है, अनंत जन्मों का पाप हमें, जब हम सत्य प्रभु के लिए चलते हैं ना, तो वो अनंत जन्म का पाप हमें दुख देना शुरू कर देता है। पहले आप सोचते थे कि मेरे जीवन में ऐसा दुख नहीं था, तकलीफ़ नहीं था, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? पहले ऐसे नहीं था, जब से मैंने नाम जप किया, जब से मैंने सेवा किया, तब से ऐसे हो गया। नहीं नहीं, कभी मत घबराना, अपनी सेवा कभी मत छोड़ना, भक्ति कभी मत छोड़ना, राधा नाम कभी मत छोड़ना। वो दुख आएगा लेकिन आपको छू नहीं पाएगा, आपको परेशान नहीं कर पाएगा। प्रभु पे विश्वास करके जपिए। प्रभु की छोड़िए, हम प्रभु को नहीं देखते, प्रभु को मत विश्वास करिए, लेकिन अपने गुरुदेव के ऊपर विश्वास करिए, अपने महाराज के ऊपर विश्वास करके नाम जपना शुरू कर दीजिए। तब देखिए कल्याण आपका होना ही होना है। प्रभु ये भी कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा मेरे भक्तों को तुम सेवा करो, उसका भाव समझो। तो हमें अब टेंशन नहीं, चिंता नहीं, चिंतन करना है भक्तों। बस चिंतन करो, राधा 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 राधा। उठते बैठते खाते पीते, नौकरी हो चाहे व्यापार हो, चाहे कुछ भी आप करते हैं, उसको करते हुए आप नाम जपना शुरू कर दीजिए। प्रभु कहते हैं कि आप
जो भी सेवा आपने प्रभु ने आपको दिया उस सेवा को करते हुए प्रभु को पाइए। प्रभु ये नहीं कहते कि तुम अपनी घर गृहस्थी के कार्य छोड़ दो, तुम बैठ जाओ, बैठ के तुम नाम जप करो, उससे करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। आप उसमें ही रह के जो गृहस्थ का काम प्रभु ने दिया है उसे करते हुए अगर राधा नाम जपना शुरू कर दिया तो कल्याण ही कल्याण है भक्तों। इसलिए इस जीवन में दान पुण्य सेवा भक्ति बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी बहुत 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 ज़रूरी है राधा नाम। राधा नाम जपेंगे तभी आपका जन्म जन्म का पाप नष्ट होगा। हम सेवा करेंगे, दीन दुखी का सेवा करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन वो पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा, उसका जो फल मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब आप राधा नाम जपना शुरू कर देंगे ना तो आपका अनंत जन्मों का पाप नष्ट होने लगेगा। इतना ज़्यादा आपको अनुभव होगा कि प्रभु हमारे ऊपर कितने बड़े कृपा किए हैं, अपनी अपनी अनुभव मुझे देते हैं। आप पल पल विश्वास करके अपना नाम जब बढ़ाइए, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते इतना नाम जपिए, इतना नाम जपिए कि आपका अंग अंग प्रभु का नाम में हो जाए भक्तों। इसीलिए गुरुदेव ने हमें इतना अच्छा नाम दे दिया, राधा 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 राधा। बस इसी को पकड़िए। लेकिन ये नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, आपको जो नाम प्रिय है उसी को जपना शुरू कर दीजिए। मैंने भी भोलेनाथ का नाम जपा पहले, भोलेनाथ ने ही कृपा की है, तब मुझे राधा रानी की कृपा मिली है, मेरी कन्हैया की भक्ति मिली है। भक्ति भक्ति प्रेम सेवा इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, जितना हम भोजन पाके अपना पेट भरते हैं उतना ज़रूरी है भक्तों। इसलिए हर इंसान को, हर सनातनी को अपनी जो प्रभु की है उसे सेवा करना ही चाहिए। हर घर में कृष्ण की छवि मूर्ति उनकी विग्रह रहना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर घर में तुलसी, प्रभु की सेवा हर घर में ज़रूरी है। जिस प्रभु कहते हैं जिस घर में तुलसी नहीं है, राधा रानी कृष्ण की सेवा नहीं है, वो घर घर नहीं शमशान है। बताइए, एक गुरुदेव ने कहा है ये घर घर नहीं शमशान है। तो हमें अपने घर को मंदिर बनाना है, ना कि शमशान बनाना है। आपको अपने शरीर से सेवा करिए, नाम लीजिए, जो आपके घर गृहस्थी का कार्य है उसे ही करिए, मत कुछ करिए, मत भटकिए। आप मत छोड़िए कि हमें ये चीज़ छोड़ देंगे तो ये दुख हमारा दूर हो जाएगा, ये चीज़ छोड़ देंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। छोड़ने से कुछ नहीं होगा भक्तों, उसे मिटाने से होगा। मिटाएंगे तभी आपका कष्ट दूर होगा, ना कि आप छोड़ेंगे तो कष्ट दूर होगा। जहाँ छोड़ के जाएंगे वहीं आपको दुख पकड़ेगा। तो हमें दुख से नहीं भागना है, राधा नाम जपना है। राधा नाम जपेंगे तभी प्रभु से प्रेम कर पाएंगे, तभी प्रभु से लगाव होगा, तभी प्रभु से आपको इतना लगाव होगा कि प्रभु के सिवा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि प्रभु हमारे अंदर ही बसे हैं, हमें नहीं पता। हम मंदिरों में खोजते हैं, हम बाहर खोजते हैं, लेकिन हम पहले, गुरुदेव कहते हैं पहले तुम अपने अंदर खोजो प्रभु को। अपने अंदर खोज लोगे तो सबके अंदर खोज लोगे। मंदिर में भी तुम्हें उन्हीं दिखेंगे, सबके अंदर तुम्हें उन्हीं कृष्ण ही दिखेंगे। लेकिन हमें पहले अपने अंदर का कृष्ण को जगाना है, अपने अंदर को प्रभु को जगाना है। लेकिन इस बात को कहने से, सुनने से नहीं होने वाला है। मैं कह दिया, आपने सुन लिया, आपने सुन के उसे चला नहीं, उस पर अपने आचरण को उतारा नहीं, राधा नाम नहीं लिया, तब तक आपको अनुभव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो गुरुदेव कहते हैं ना भाई, हर प्रश्न का यही उत्तर है, राधा 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 राधा। मैं उनके प्रश्न उत्तर गुरुदेव को सुनती हूँ। गुरुदेव यही कहते हैं, हर लोग उनके पास जाके प्रश्न करते हैं, कहते हैं गुरुदेव मैं अपने मन से परेशान हूँ, मैं अपने परिवार से परेशान हूँ, मैं अपने पड़ोसी से परेशान हूँ, मैं हर तरीके से परेशान हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं
राधा 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 राधा, इसी नाम को पकड़ो सब हो जाएगा, नाम को पकड़ो सब हो जाएगा। बस पहले नाम जपो, अनंत जन्मों का जो पाप है उसे भस्म करो, प्रभु से प्रेम करो। प्रभु का प्रेम तो पहली बात वो नाम ही देगा। नाम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है भक्तों। हम चाहे लाखों अरबों खरबों कमा लें, मरना तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे हम 1 रुपये कमाएं, चाहे 100 कमाएं, चाहे लाख कमाएं, चाहे करोड़ कमाएं, चाहे अरबों कमाएं, चाहे खरबों कमाएं, लेकिन मरना तो सबको है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरना तो सबको है, सब मरेगा, कुछ भी नहीं लेके जाएगा। इस धरती पे जो कमाएंगे यही रह जाएगा, लेकिन हाँ, जो पाप करेंगे, जो पुण्य करेंगे, वही आपके साथ जाएगा, वही आपका दुर्गति बनाएगा, हमारा दुर्गति बनाएगा। मतलब कि हम जो जीवन भर पाप किए हैं, किसी का हड़पे हैं, किसी को परेशान किए हैं, किसी को मारे हैं, किसी को पीटे हैं, जीव जंतु को तड़पाए हैं, वो तकलीफ़ आपको छोड़ेगा नहीं। इस जन्म में चाहे अगले जन्म में उसका पाप मिलेगा ही मिलेगा। हर जैसे इस जन्म में हम जन्म लिए, हमें दुख मिला, हमें परेशानियाँ मिला, हमें कष्ट मिला, तो हमने पहले यही कहा, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही लोग कहते हैं, हम भी कहते थे, लोग कहते हैं प्रभु में जब दुख आता है तो प्रभु हमें मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा दुख क्यों बढ़ाया, क्यों मुझे कष्ट दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इस बात के रहस्य को हम नहीं समझ पाते। इस बात के रहस्य को गुरुदेव ही समझाएंगे, ना कि हम सुनेंगे सुनाएंगे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। जब गुरुदेव बताते हैं कि हमारा अनंत जन्मों से पाप इकट्ठा होके आता है, वही हमें दुख देता है, वही हमें परेशान करता है, वही हमारा कर्म ही हमें दुख बन के हमारे ऊपर हावी हो जाता है, किसी के ऊपर हावी होकर आपको दुख देना शुरू कर देता है। इस बात को तब समझ में आया गुरुदेव की। गुरुदेव ने यही कहा, बस उठते बैठते खाते पीते रटो राधा 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 राधा। माला लेके जब बैठ के ये भी नहीं कहते तुम माला लेके बैठ के जपो, तुम अपना हर घर गृहस्थी का कार्य करो, राधा राधा रटो, उसी से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तब किस बात की चिंता है, किस बात की चिंता, इसे चिंता नहीं करने। इस बात को सुन के हर भक्तों के अंदर उत्साह होना चाहिए, इतना उत्साह होना चाहिए कि इस जन्म में हमें प्रभु मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, इस जन्म में हमें प्रभु मिल जाएंगे। अगर हम अपनी दोष देखेंगे तो हमारे अंदर दोष ही दोष दिखाई देगा, प्रभु का कृपा ही कृपा दिखाई देगा। जब हम नाम जपना शुरू करेंगे तब वो बात को आपको एहसास होगा भक्तों कि हमें कितना हमने अपना जीवन गंवा दिया, कितना भोगों में पड़ के अपना जीवन गंवा दिया। कुछ भी नहीं बिगड़ा है, चाहे जितने उम्र को हो तुम, चाहे 80 साल को हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 10 साल का हो। अगर उसी समय उसी पल अगर आपने ये सोचा कि हमें अब बहुत हो गया, मैं नाम जप करूँगा, अब बहुत हो गया, मैं सेवा करूँगा, उसी वक्त प्रभु आपका हाथ पकड़ेंगे भक्तों, उसी वक्त आपको हाथ पकड़ के चलाएंगे, खूब चलाएंगे, आपको भक्ति कराएंगे, सेवा कराएंगे, इतना मन आपको लगा देंगे कि हाँ तुमको खूब आनंद आता है सेवा करने में, प्रभु की सेवा करने में, नाम जपने में खूब आनंद आता है। तब प्रभु क्या करते हैं, जब हम चलने लगते हैं तो प्रभु छोड़ देते हैं, तुम चलो। लेकिन हम चलने की वजह हम गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं कि मतलब पहले हमें इस चीज़ का हमें अनुभव होता था, कितना अच्छा लगता था सेवा करने में, कितना अच्छा लगता था भक्ति करने में, कितना अच्छा लगता था नाम जपने करने में। लेकिन वही चीज़ अब हम करते हैं तो ना ही मुझे आनंद देता है, ना ही हमें खुशी मिलता है, ना ही हमें इच्छा करता है सेवा करने के लिए। यही हर इंसान के प्रश्न होता है। तो उस समय इतना समझ लीजिए कि आपका जो प्रभु ने हाथ पकड़ा था, प्रभु ने आपका हाथ छोड़ दिया, अब तुम अपने से चलो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलाने के लिए पहले हाथ पकड़ के चलाती है, उसके बाद छोड़ देती है, वो बच्चा गिर जाता है धम से। लेकिन हाँ, हम वही धम से गिरने वाले इंसान हैं। जब हम गुरु की शरण में होंगे तब हमारे अंदर दोष दिखाई देगा,
हमारे अंदर दोष दिखाई देगा, प्रभु की कृपा दिखाई देगा, तब समझ में आएगा। नहीं नहीं, हमारा बल नहीं है, हमारे प्रभु का बल है। हमारे प्रभु ने बताया कि सेवा करना चाहिए, राधा नाम लेना चाहिए, घर गृहस्थी का कार्य करते हुए राधा नाम लेना चाहिए। प्रभु ये भी नहीं कहते तुम माला लेके बैठ के तुम हमारी भजन करो। प्रभु ये कहते हैं जो तुम्हारी घर गृहस्थी के काम हमने दिया है उसे करते हुए तुम सत्य पे चलते हुए प्रभु को पाओ, प्रभु को पाओ, यही प्रभु कहते हैं। तो इस चीज़ हमें अच्छाई नहीं अच्छा लगता, हमको बुराई अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है, पाप पाप ही है हमें बुरा करने वाला, और कोई चीज़ नहीं है। इसलिए चाहे मन लगे चाहे ना लगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, चाहे कितनी भी टेंशन हो, रटिए राधा 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 राधा। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते इतना जीव को चलाइए भक्तों कि राधा नाम से आपको इतनी प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि नाम लेने से ही आपके आंसू गिरने लगे, नाम लेते ही प्रभु का याद आने लगे, नाम लेते गुरु की याद आने लगे, नाम लेते गुरु से इतना लगाव हो जाए कि उनकी बलैया लेने की मन करे, उनके चरणों को छूने में मन करे। इतना नाम जप करिए। जब इतना नाम जप करेंगे तब तक आप निहाल हो जाएंगे भक्तों। जितना स्थिति आपकी प्रभु ने दिया है, उठते बैठते खाते पीते सोते हर वक्त जपिए भक्तों राधे 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 राधा राधा राधा। जो नाम आपको प्रिय लगे उसी नाम को जपना शुरू कर दीजिए, तब देखिए कमाल। आपका भक्ति इतना बढ़ जाएगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। पल पल भक्ति बढ़ेगा। जब नाम जप करेंगे ना, पल पल भक्ति बढ़ेगा। हमें किसी का दोष नहीं दिखना है, लेकिन हम देख ही लेते हैं। हम सबके दोष देखते हैं, घर में दोष देखते हैं, हर जगह देखते हैं, लेकिन वो दोष दिखाई तो देता है, लेकिन यही समझ में आता है जो हमने महीने भर में भक्ति की नाम लिया वो हम भस्म कर देते हैं, वो अब आगे बढ़ा ही नहीं पाते। किस लिए नहीं बढ़ा पाते कि जो हम क्रोध करते हैं, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं मन से, तो वो भजन हमारा नष्ट होने लगता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए कि हम यही कहेंगे भक्तों, जो आपके मन में आए उसे प्रभु से कहिए, प्रभु से कह गुरुदेव से कहिए। वो गुरुदेव भक्तों आपको अंदर से जो है ना वो हटा देंगे, पूरी परेशानियाँ आपका हटा देंगे। लेकिन विश्वास तो करिए। पहली बात, इतने गुरुदेव बताओ जीवन भर उन्होंने भजन किया, जीवन भर उन्हें भजन किया उन्होंने, लेकिन उनकी दोनों किडनी खराब है ना, तो हम चीटा चीटी के क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। हम गुरु के चरणों में बैठ गए हैं, गुरु के नाव में बढ़ गए हैं, गुरु ने हमें नाव पे अपने बैठा लिया है। उस नाव पे बैठ जाइए, प्रभु के पास ही पहुंचना है। बस इतना समझ लीजिए कि हमारा दोष तुम देखो प्रभु, हमारा दोष तुम देखो प्रभु। बस इतना कृपा करना कि मैं तुम्हारा नाम लेते लेते मरूं, बस यही मेरी इच्छा है। यही प्रभु से कहिए, सोते जागते उठते बैठते, प्रभु ठीक है आपने जो सेवा दिया वो मैं करती हूँ, पहले भी करती थी, आज भी करती हूँ, आगे भी करूँगी, आपकी कृपा से करूँगी। और नाम मेरे अंदर से मत छुड़ाना प्रभु, नाम मैं लेना चाहती हूँ, नाम को अपने अंदर समाहित करना चाहती हूँ प्रभु। आप मुझे नाम दे दीजिए, चाहे जो स्थिति दो प्रभु, लेकिन अपना नाम मत छुड़ाओ। बस इतना कहना शुरू कर देंगे भक्तों ना, आपके अंदर ही जो प्रभु बैठे हैं ना, वो आपको निहाल कर देंगे। आपको नाम छुड़ाएंगे ही नहीं छुड़ाएंगे, चाहे जितनी भी स्थिति खराब हो, चाहे जितनी भी स्थिति सही हो, वो चीज़ आपके अंदर हावी नहीं हो पाएगा। आपका नाम पल पल बढ़ाएगा, ना कि घटाएगा। इसलिए भाई सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त जपिए राधा 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 राधा। इसी से कल्याण होगा और कोई चीज़ नहीं है इस धरती पे हमें प्रभु के पास पहुंचा सके। हम जो पिछला हुआ ये हमें याद नहीं है, तो हमारा जन्म जो हुआ हमें वो याद नहीं है, तो हमें प्रभु कहाँ याद होंगे भक्तों। इसलिए
जो स्थिति आपकी है उसे ही पार करते हुए नाम जप करिए। नाम से ही कल्याण होगा। मेरे हर वीडियो में यही मैं बताती हूँ, नाम का ही महिमा बताती हूँ। जो इंसान खाएगा वही आपको स्वाद बताएगा, सीधी बात। गुरुदेव की कृपा से, कृष्ण की कृपा से जो मुझे समझ में आया वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आप समझ जाएं तो आपकी भला हो जाएगी, और ना समझेंगे तो आप दोष ही दोष देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। इसलिए अपना कल्याण करिए, अपने परिवार का कल्याण करिए, अपने परिवार का सेवा करिए। जो आपकी सेवा गृहस्थ कार्य है उसे करते हुए प्रभु को पाइए। राधे राधे।